मॉर्निंग मोनिका। अरे तुम कैंटीन में बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। एनीवे, क्या लोगी, टी और कॉफी? आई गेस यूल हैव कॉफी। ओके, अरे 2 कॉफी लेके आना। तुम यहाँ से जाते हो या मैं जाऊं? देखो मोनिका, कोई फायदा तो है नहीं। तुम्हें पता है कि तुम जहां भी चली जाओ, राज तुम्हें तुम्हारे करीब ही मिलेगा। शट अप। वाह, तुम गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती हो। What the hell? तुम क्या समझते हो अपने आप को? मैं क्या समझता हूँ अपने आप को? समझती तो तुम नहीं हो मोनिका। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ मोनिका। प्यार? प्यार का मतलब तुम जानते हो? तुम्हारे जैसे लड़के ना जाने दिन भर में कितनी लड़कियों को ये सेम डायलॉग सुनाते रहते हैं और दिन भर में ना जाने कितने बार जूते खाते हैं। हाँ, मुझे लगता है तुम जूते खाए बगैर नहीं मानोगे। और प्यार, हाँ, प्यार करने के लिए सीने में एक दिल चाहिए और तुम जैसे लड़कों के पास दिल विल नाम का कोई चीज नहीं है। अगर तुम्हारे सीने में दिल होता ना तो तुम इस तरह एक लड़की को परेशान नहीं करते। अब चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूँ मोनिका कि तुम मुझसे नहीं किसी और बात से परेशान हो। देखो, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ये पहले नहीं जानता था। लेकिन हाँ, मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ मोनिका, जितना तुम मुझसे नफरत जताओगी उतना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता चला जाएगा और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। एनीवे, गुड बाय मोनिका। हाय मोनिका, आज पहली बार तुम्हारी आंखों में अपने लिए गुस्सा देख रही हूँ मैं। अगर तुम मेरी बचपन की सहेली ना होती ना तो मेरी नजरों में गुस्सा नहीं नफरत देखती। क्यों? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ये तुम पूछ रही हो? कल क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? मैं तुमको और तुम्हारे भैया को मना कर आई थी, फिर मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका क्या असर हो सकता है? मैं भैया को रोकती रही मोनिका, पर वो नहीं माने। आखिर वो भाभी से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं? वो क्यों उन्हें बदनाम करना चाहते हैं? ऐसी बात नहीं है मोनिका, वो तो बेवजह उनकी बदनामी हुई, इसीलिए भैया खुद को रोक नहीं पाए। अगर उन्हें औरतों की इज्जत का इतना ख्याल होता ना तो वो ऐसी बातें नहीं करते जैसे उन्होंने कल की थी। सॉरी मोनिका, मैं भैया की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ और अब तो तुम्हें शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ को सारी बातें पता चल चुकी हैं और अब तक तो उन्होंने बाबूजी को भी बता दिया होगा और बाबूजी भैया को जरूर डांटेंगे। कहाँ जा रहे हो? क्या करेंगे जानकर? वैसे भी कोई बात आपको बताकर क्या फायदा? आपको तो बस अपने फायदे से मतलब है। दूसरों पर इल्जाम लगाने से अपनी गलतियां नहीं छुपती। जब एक बार मैंने मीना से तुम्हारी शादी के लिए इनकार कर दिया, तुम उससे जाके क्यों मिले? क्यों मिले? अपनी गलतियों को धोने के लिए गया था। शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी एक छोटी सी दहेज की लालच ने वीना को उस दलदल में धकेल दिया है जहां वो घुट घुट कर डूबती जा रही है उस दलदल में, और शायद निकल भी नहीं पाएगी कभी। उसकी जिंदगी को दलदल में धकेलने वाला मैं नहीं, खुद उसका बाप है, लाला। अरे अगर बच्चियों को खुशियां नहीं दे सकता तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाने की क्या जरूरत थी? उसने वीना को ख्वाब नहीं दिखाई, बल्कि आपने एक लालची दुकानदार की तरह अपने बेटे को सामान की तरह उसकी कीमत लगाई है, जिसे कि एक खुददार इंसान कभी नहीं झेल सकता। देखो क्या हुआ और क्या नहीं। अब गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब यही याद रखो कि दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने कोई गलती नहीं। गलती नहीं की? ये गलती नहीं है तो और क्या है? क्या जरूरत है दूसरों के घर के मामले में पड़ने की? क्या जरूरत है उस लड़के को मिलने की? ये आप नहीं समझ पाएंगे। मैं नहीं समझ पाऊंगा? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है? मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपकी अपनी वजह से। भगवान ना करे हमारे घर में ही बहन है, कल को हमारे साथ कोई आकर कुछ ऐसा करता है तो आपने कभी सोचा है कि आप पर क्या गुजरेगी? तुम अपनी बहन को श्राप दे रहे हो? मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपको सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी आंखों पर जो लालच की पट्टी पड़ी है ना, उसे हटाना चाहता हूं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है।
अगर मैं कोई गलत नहीं करूंगा तो मेरे साथ कोई गलत क्यों करेगा? मैं जब सही रहूंगा तो किसी की मजाल नहीं कि मुझसे कुछ गलत करे। ये आप नहीं, आपकी जिद बोल रहे हैं। आप अपने जिद को बरकरार रखने के लिए हमारे इरादों पर ताला लगाना चाहते हैं। मैं तुम्हारे इरादों पर ताला नहीं लगाना चाहता हूं। मैं तो तुम्हें जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझको तुम पर लगाम लगानी पड़े। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं मुझे अच्छी तरह पता है।